राजनीति में सब कुछ संभव है, लेकिन कुछ ऐसे मंत्री इस बार बिहार सरकार में आ गए हैं जिन्हें इस बात की जानकारी भी नहीं होती या फिर वो सही तरीके से सूचना भी नहीं पहुंचा पाते अपने कार्यकर्ता नेताओं तक। हम बता दें, वीआईपी के जो संरक्षक है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके भाई मुकेश सहनी के भाई एक सरकारी समारोह में जाकर के वो कार्यक्रम कर लेते हैं, उद्घाटन कर लेते हैं, उद्घाटन भाषण दे देते हैं वहाँ के तमाम पदाधिकारियों के साथ। यही नहीं, जबकि मंत्री के जो सरकारी गाड़ी है उससे बैठ करके जाते हैं। इस बात को लेकर जब विपक्ष ने घेरा, विपक्ष ने तो यहाँ तक उनसे इस्तीफे की मांग की है। उसके बाद मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया, उन्होंने मुकेश सहनी को तलब किया, उनसे बात की है। जैसे मुकेश सहनी, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि मुकेश सहनी के खिलाफ सभी लोग पक्ष विपक्ष सदन के सामने आमने सामने आ गए, क्या कहते हैं वो देखें पहले। देखिए, ये सुशासन की सरकार अपने आप को कहते हैं और सरकारी योजना का उद्घाटन सरकार के स्कॉट, सरकार के सभी अधिकारियों की उपस्थिति में अगर मंत्री का भाई करने लगे तो समझिए ये सुशासन नहीं है। ये कोई व्यक्तिगत संपत्ति थोड़ी है कि हम नहीं जाएंगे तो मेरा भाई, मेरा बेटा चला जाएगा। ये बहुत बड़ी आपराधिक मामला है, लापरवाही का। कि चले गए, लेकिन यह लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित रूप से उनको ऐसे चीज़ों से बचना चाहिए, रियलाइज करना चाहिए। यह लोकतंत्र के मर्यादा के खिलाफ कार्रवाई हो या नहीं हो ये सरकार तय करेगी, लेकिन लोकतंत्र के मर्यादा के खिलाफ है। मानते हैं कि अगर मुख्यमंत्री ने खुद ही संज्ञान ले लिया है, जांच की बात कह दी है, तो लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसी चीजों से बचना चाहिए। निश्चित रूप से मंत्री हों या विधायक, लोकतांत्रिक संस्थाओं में, संवैधानिक संस्थाओं से आने वाले, चुन के आने वाले एक लोक लज्जा के आधार पर जीते हैं। अपनी मर्यादाओं पर नजर रखनी चाहिए और मर्यादा के खिलाफ करना लोकतंत्र के लिए ये घातक। देखिए, बिहार को ये लोग अपने घर की जागीर समझ लिए हैं। बिहार की जनता को ये लोग मूर्ख समझने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी हैं, अभी संज्ञान अब लेते हैं या नहीं लेते हैं, ऐसे मंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग करना, सरकारी जो वस्तु है उसका दुरुपयोग करना। अगर मंत्री जी को जाना था, मंत्री जी नहीं गए तो कोई मुख्यालय से आदमी भेजते या जिला का कोई आदमी उद्घाटन करता, पदाधिकारी उद्घाटन करता। कैसे ये लोग मंत्री अपने भाई को भेज दिए? ऐसे मंत्री को तत्काल बर्खास्त करे सरकार, नहीं तो हम लोग कल भी कार्यस्थगन के माध्यम से सरकार को घेरने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है, अब उस विषय पर जो भी प्रक्रिया है, जो भी विषय है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लिया है। अब वो इस विषय पर देखिए, जब सही व्यक्ति के पास विषय चला गया है तो उनके निर्णय का इंतजार कीजिए। मुकेश सहनी के खिलाफ विपक्ष अब उनसे इस्तीफे की मांग कर रहा है और ये कह रहा है कि मुख्यमंत्री अब चुप्पी तोड़े इस बात पर कि एक मंत्री कैसे अपने भाई से सरकारी कार्यक्रम का उद्घाटन कराता है, उद्घाटन भाषण करवाता है, सरकारी गाड़ी का उपयोग करता है। जैसे ही मंत्री मुकेश सहनी, जो पशुपालन मत्स्य विभाग के मंत्री हैं, जैसे ही विधानसभा से बाहर निकले, पत्रकारों ने उन्हें घेरा तो उन्हें पूरी तरह जवाब देना पड़ा और उन्होंने ये भी कहा कि आइंदा इस तरह की गलती नहीं होगी और उनके भाई कभी भी सरकारी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। आखिर मंत्री के रूप में मुकेश सहनी चारों तरफ से घिर चुके हैं। अब उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि वो जवाब किस किस को दे और कहाँ कहाँ दे, जबकि उनसे पार्टी, एनडीए के कई घटक दल भी उनसे इस बात को लेकर के क्षमा मांगने की बात कर रहे हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं मुकेश सहनी का पूरा जवाब क्या कह रहे हैं वो। अपने पद का दुरुपयोग किया, क्या कहना है आपको इस पर? देखिए, खास करके जो विपक्ष के द्वारा ये बात उठाया जा रहा है वो बिल्कुल ही असत्य है और इस तरीके का नहीं हुआ। और खास करके देखिए, मुझे कार्यक्रम में जाना था और विधानसभा की वजह से मैं वहाँ पे नहीं पहुँच पाया और मेरे कार्यक्रम में आज पार्टी अध्यक्ष के नाते, मंत्री के नाते, हमारे पूरे बिहार में संगठन के बड़े पदाधिकारी हो, चाहे बूथ का हो या बड़े पदाधिकारी हो, हमारे स्वागत के लिए हमेशा पदाधिकारी वहाँ पे पहुँचते हैं। और बिहार में खास करके मेरे छोटे भाई दौरे पे हैं, जनता के बीच में घूम रहे, पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, तो उस कार्यक्रम में मैं नहीं पहुंचा। वहाँ पे उससे पहले ही वो खुद पहुंच चुके थे। बाद में पता चला कि मैं वहाँ नहीं पहुंच रहा हूँ और मैंने आदेश किया पदाधिकारी को कोई गाड़ी जो वितरण करना था, खास करके SC ST अति पिछड़ा समाज के लिए राज्य सरकार की तरफ से स्कीम चलाया जा रहा है जिसमें 90% अनुदान मिल रहा है और उन लोगों को गाड़ी मुहैया कराना था, वितरण करना था। तो मेरे नहीं जाने के कारण वहाँ पे पदाधिकारी के द्वारा वितरण किया गया और वहाँ पे आप एज ए पार्टी अध्यक्ष के नाते या एक मंत्री के नाते मेरा छोटा भाई था, तो वहाँ के पदाधिकारी भी
या मीडिया भी उनको थोड़ा प्रमोट कर दिया गया। और ये इंटेंशन कुछ भी नहीं था कि कार्यक्रम उनको जाना था, उनको प्रमोट कर दिया गया है। और कार्यक्रम में वहाँ पे कुछ फोटो वोटो निकला है। मैं आने वाले समय में इस पे ध्यान रखूंगा, इस तरीके से नहीं हो। और इस तरीके अगर लोगों को अगर तकलीफ है तो इस चीज़ के लिए खेद प्रकट भी करता हूँ कि आगे भविष्य में इस तरीके से ना हो। और कहीं पे भी ऑथराइज कि वो उद्घाटन करने के लिए गया या ऐसी कोई बात है तो कोई मुझे साबित कर दे, उसके लिए जो जुर्माना हो वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। देखिए, विपक्ष तो चाहता है कि यहाँ से हटे और हम लोग चले जाए, तो इसका मतलब थोड़े है रहा कि देखिए आधिकारिक तौर पे वो कहीं पे भी कोई कार्यक्रम में नहीं गए हैं और ना कभी जाएंगे, ये क्लियर है। और रहा कि वहाँ पे कार्यक्रम में गए थे पार्टी के एज ए डायरेक्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वही हैं, ठीक है, हम कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है लेकिन वो पार्टी का अध्यक्ष है। और भाई रहने के नाते वहाँ पे मीडिया भी या पदाधिकारी भी उनको थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट दे दिए कि प्रोजेक्ट कर दिया गया। तो ये हम चाहेंगे कि भविष्य में ऐसा ना हो। भाई को नहीं भेजना चाहिए था, भाई को भेजा नहीं गया। हमारे कार्यक्रम में भाई हो या बूथ का अध्यक्ष हो या जिला अध्यक्ष हो, हमारे कार्यक्रम में सबको वहाँ स्थानीय अगल बगल में अगर कोई है तो हमारे कार्यक्रम में आना अनिवार्य रहता है। तो वो हमारे कार्यक्रम हमें रिसीव करने के बाद ना ही कि वहाँ पे उद्घाटन करने के लिए सब कुछ नहीं किया, सब कुछ नहीं किया, ये बोलना उचित नहीं है। देखिए, मेरे पास विभाग से 2 गाड़ी मिला है और मेरे साथ 10 गाड़ी घूमता है और कभी कौन गाड़ी किसके साथ रहता है, या हमारे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का गाड़ी नहीं है, सर्विसिंग के लिए गया तो मेरा गाड़ी पे पदाधिकारी घूम रहे हैं। अभी मैं अपना पर्सनल गाड़ी पे आप देखते रहेंगे, फॉर्च्यूनर मेरा पर्सनल गाड़ी पे मैं घूम रहा हूँ, उसका गाड़ी का पेट्रोल तक भी मैं अपने तरफ से मैं लगाता हूँ क्योंकि मुझे छोटा गाड़ी पे नहीं बैठना है। तो ये सब चीज नहीं है, 2 गाड़ी मिला और कौन गाड़ी ने आपको बुलाया था, क्या बात देखा जाए तो एक्सेप्ट है कि थोड़ा सा जो प्रोटोकॉल को तोड़ा गया, भविष्य में इस चीज को ध्यान रखा जाएगा। जानबूझ के गलती नहीं किया गया है, अनजाने में कुछ चीजें मैं मानता हूँ इस तरीके से नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और उन्होंने उनके पास जो जानकारी थे तो वो हमने उनको शेयर किया कि ये सारी चीज़ें हैं, मैंने जानकारी उनको मुहैया करा दिया। और ये विशेष अगर चीज़ है तो मुख्यमंत्री जी खुद आप लोगों को बता देंगे। मुझे कोई ऐसा सलाह नहीं दिया, मुझसे जो जानकारी पूछना था मैंने मुख्यमंत्री जी को बता दिया। अब पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो गया, लेकिन एक सवाल तो अवश्य है। मुकेश सहनी पहली बार मंत्री बने हैं और वो जिस समुदाय से जिस जगह से आते हैं उन्हें इस बात की पूरी तरह जानकारी नहीं है कि प्रोटोकॉल होता क्या है। लेकिन इस प्रोटोकॉल के तहत जब मंत्री के भाई खुद जाकर के सरकारी कार्यक्रम में उद्घाटन करते हैं, जबकि उनके, हालांकि ये बात सामान्य है, कहा जाता है कि अगर कोई उसके घर का आदमी कोतवाल बन जाए तो डर काहे का, वो खुद मंत्री हो जाता है। इस बात को लेकर के हालांकि कुछ विरोधाभास भी है, लेकिन मंत्री मुकेश सहनी ने साफ इसे इनकार किया कि आइंदा इस तरह का कार्यक्रम में उनके भाई, चूँकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं वीआईपी के, इसलिए वो चले गए और अधिकारियों ने उन्हें प्रमोट कर दिया। तो अधिकारियों पर ही उन्होंने जो सौंपा है कि उन्होंने क्या किया। लेकिन ये बात सरासरी न विपक्ष को न सत्ता पक्ष को भा रही है और सभी मंत्री मुकेश सहनी को घेरने में लगे हैं। ये स्थिति है बिहार विधानसभा की, और विधानसभा में जो मंत्री बने हैं उनकी हालत है। देखते रहे मिथिला न्यूज़ पर। आप मिथिला न्यूज़ बिहार के हर अपडेट खबर आपको यूट्यूब में जाए, बिहार मिथिला न्यूज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें।